नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 10वीं का पेपर होने वाला दोस्तों बहुत ही जल्द 15 फरवरी 2024 को। आइए मैं फटाफट दोस्तों आपको 1 से लेकर के 100 तक ऑब्जेक्टिव दिखाता हूं दोस्तों, जो कि पूरी तरह से वायरल हैं और पूरी तरह से यही क्वेश्चन जो है दोस्तों सेम टू सेम रहने वाले हैं। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक दोस्तों। हालांकि आपको 50 का ही जवाब देना है, लेकिन 100 तक क्वेश्चन जरूर देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं और इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें यदि आप चाहते हैं कि आपका अच्छा मार्क्स आए तब। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला सवाल यहाँ पर जारी हो चुका है। देखिए यहाँ पर लिखा रहेगा बोर्ड में, आपको लिखा रहेगा दोस्तों कि प्रश्न 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक ही सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर चुनना है अपने OMR सीट पर। ठीक है, अपना चिन्हित करें। ठीक है, और हमेशा दोस्तों ध्यान रखिएगा ब्लैक पेन का ही उपयोग कर लिखने के लिए, और लिखने के लिए आप ब्लू का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पर पहला सवाल है, यहाँ पर पूरी तरह से पढ़िएगा। और पहला सवाल है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका श्रमिक विभाजन का। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और आधारित होगा, किसने कहा था, तो भीमराव अम्बेडकर साहब। ठीक है, तीसरा सवाल यहाँ पर है दोस्तों कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, खोखा के अनुसार। खोखा को कासू भी कहा गया है। चलिए दोस्तों फटाफट मिलाइए। चौथा सवाल है कि ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, यह बात किसने और कब कही थी। तो दोस्तों यह बात जो है सेन साहब ने गिरधर से कही थी। बी ऑप्शन होगा, सेन साहब ने गिरधर से कहा था। पांचवा है भारत से हम क्या सीखे क्या है, तो भारत से हम क्या सीखे क्या है भैया, तो बाबू भारत से हम क्या सीखे हैं, भाषण है दोस्तों। नेक्स्ट छठवां, मैक्सवेल के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होते हैं, तो मैक्सवेल के अनुसार जो है सच्चे भारत के दर्शन जो है भारत के गाँव में होते हैं, भारत के ग्राम वासियों में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों सतवां का, तो मैक्सवेल का जन्म कब हुआ था, तो मैक्सवेल का दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन 6 दिसंबर 1823। आठवां की बात करें तो श्रम हेकल थे, यानी श्रम हेकल थे, तो श्रम हेकल क्या थे दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर याद कीजिएगा फटाफट बाबू जी, प्राणी वैज्ञानिक। नौवां है सहजात वृत्तियाँ सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं, 9 का होगा अनजान स्मृतियों को। 10वां का यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो दधीची की हड्डी से जो है इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन नंबर सी। 11 की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए पूछा गया पूरी तरह से 15 फरवरी 2024 को यही क्वेश्चन रहेगा सेम टू सेम, आप पूरा देखिए। विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या कहते हैं, विजयनगर के राजाओं की लिपि को क्या कहते हैं, तो जो जी उसको नंदी नागरी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, पूरी तरह से वायरल है। चलिए 11 क्वेश्चन मैंने बताया, अब चलते हैं हम लोग आगे। ये देखिए नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गुणाकर मूल्य जी हैं। 13 है बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, तो बहादुर माँ की मार के कारण, जो कि भैंस चराने गया था और वहाँ पर भैंस को मार दिया और उसकी माँ ने जो है काल्पनिक अनुमान लगा कर मारा था। उसके बाद याद रखिए कि बहादुर के पिताजी फौजी थे, वो मारे चुके हैं, वो जिंदा नहीं हैं। ठीक है ना। 14 है बहादुर कितने वर्ष का था, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। बहादुर जो है 12 से 13 वर्ष का था। ये फर्स्ट सेटिंग में आया हुआ है और सेकंड सेटिंग में भी आएगा, ध्यान रखिएगा। सेकंड सेटिंग फर्स्ट सेटिंग दोनों के लिए है 15 फरवरी। ओके ना, 15 फरवरी दोस्तों। नेक्स्ट है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, तो साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो है आपका समाजवादी व्यवस्था में संभव है। 16 है रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो दोस्तों रामविलास शर्मा के लिए दोस्तों निराला की साहित्य साधना प्राप्त हुआ था। 17 है पंडित बिरजू महाराज, है ना, यहाँ ध्यान रखिएगा। 17 है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे, तो पंडित बिरजू महाराज दोस्तों यहाँ पर 17 का भी होगा, 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। 18 है बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था, तो यहाँ याद रखिएगा मैनपुरी में किया था। याद रखिए बच्चों बिरजू महाराज के पिताजी को की मृत्यु जो है लू लगने से हुई थी, लू लगने से हुई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है ला शतरुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा, दोस्तों ला शतरुज का जो है 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। 20 की बात करें प्रत्येक वर्ष अवनियों में कैसा समारोह आयोजित होता है, दोस्तों प्रत्येक वर्ष अवनियों में जो है रंगा समारोह हुआ करता है, ये आंसर सही होगा। इस नंबर है पेड़ पर कमरा किसकी रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों पेड़ पर कमरा जो है आपका राइट आंसर होगा विनोद कुमार शुक्ल का। 22
मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो माँ पीस रही थी। 23 बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था आपका कमरुद्दीन। कमरुद्दीन राइट आंसर होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 23 नंबर हो गया। 24 नंबर देखते हैं बाबू। काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी जो है संस्कृति की पाठशाला है। काशी बनारस को बोलते हैं, बनारस को, ठीक है। चलिए 25 है कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। ये हिंदी 12वां अध्याय से पूछा गया है। चलिए पूरी तरह से वायरल है। 25 क्वेश्चन मैंने बता दिया। आइए मैं चलता हूँ दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? दोस्तों यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी के पिता का नाम पूछेगा, महात्मा गांधी की माता का नाम, है ना, ये सब याद कर लीजिएगा। महात्मा गांधी के पिता का नाम था दोस्तों यहाँ पर करमचंद गांधी। वृथे का अर्थ क्या होता है? जग वृथे, देखिए यहाँ पर दिया है, देखिए अंडर से दे दिया है जी, बिल्कुल व्यर्थ होगा। इसमें बताया है कि गुरु नानक कहते हैं कि जो व्यक्ति आया और भगवान राम नाम का जप नहीं करता है और आत्मा से यानी प्रेम जो है दिल से नहीं करता है ना, पूरे सच्चे मन से नहीं करता है, उसका जीवन जो है व्यर्थ मानते हैं, ठीक है ना। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, हरिरस से कवि का अभिप्राय क्या है? तो बिल्कुल राम नाम के जप से। 29 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर रसखान के रचनाकाल के समय किसका राज्यकाल था? तो रसखान के रचनाकाल के समय किसका राज्यकाल था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जहांगीर का। 30 है, रसखान की पुष्टि मार्ग किसने दीक्षा दी? तो यहाँ पर 30 का आंसर होगा सी ऑप्शन, गोस्वामी पिट्ठलनाथ ने। उसके बाद बात करें दोस्तों 31 की, तो मोह अंशवाहिनी लय वर्षों कौन कहते हैं? तो यहाँ पर 31 की बात करें दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर होगा बच्चों घनानंद जी। 32 है, किसे प्रेम की पीर कवि कहा गया है? तो प्रेम की पीर जो है कवि हैं घनानंद जी। 33 है, जीर्ण जनपद किसकी कृति है? तो जीर्ण जनपद जो है राइट आंसर होगा। जीर्ण जनपद किनकी कृति है बच्चों? तो यहाँ पर 33 का आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए प्रेमघन की। 34 है, विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? तो विदेशी से तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ब्रिटेन, ब्रिटेन। नेक्स्ट है, भारत माता शीर्षक कविता में भारत का कैसा चित्र खींचा गया है? जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यथा तथ्य। 36 है, पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? यानी उनका पूरा नाम है सुमित्रानंद पंत। तो मित्रों चिदम्बरा पर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा। सदियों की ठंडी बुझी राख सुखबुआ उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इटलाती है, किस कविता की पंक्ति है? वाह क्या बात है दोस्तों। यहाँ पर डी ऑप्शन होगा जनतंत्र का जन्म। यानी कहने का मतलब इसमें बताया गया है कि जनता लोकतंत्र में जनता का अधिकार होता है, जनता ही अपने मत का प्रयोग करके किसी प्रतिनिधि को चुन करके जिताती है, ठीक है ना। चलिए इसमें ये बताया गया है, और जनता जीतने के बाद जनता का शोषण करते हैं नेता लोग। चलिए अगला 38 है, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? जी बिल्कुल आंसर होगा जनता के लिए, जनता के लिए सही आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की 39, हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? बिल्कुल बी ऑप्शन होगा आपका परमाणु बम, परमाणु बम हो राइट आंसर। अब देखिए ये आपका हो गया 39 क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग 40 क्वेश्चन की ओर। पूरी तरह से फर्स्ट सेटिंग एंड सेकेंड सेटिंग में यही क्वेश्चन सेम टू सेम रहने वाला है, ठीक है, और पूरी तरह से वायरल है दोस्तों। हिरोशिमा किस देश में है? मेरे फेवरेट जो हिरोशिमा जो है ना आपका जापान में स्थित है। जापान पर किसने बम गिराया था? तो अमेरिका ने। ध्यान रखिए 1945 में, 1945 में। ये किसका बम गिराया था? सूर्य नहीं था बच्चों, सूर्य जैसा लग रहा था लेकिन ये मानव मनुष्य का सूर्य था। आप लोग पढ़े होंगे कविता को। उसके बाद 41 है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है? क्या हो जाने से बचाना चाहता है? तो जी बिल्कुल जंगल हो जाने से बचाना चाहता है। 41 की बात करें बच्चों तो यहाँ पर दूर से ही ललकारता कौन मैं जवाब देता दोस्त, पंक्ति किस पाठ से है? तो देखिए दोस्तों एक वृक्ष की हत्या ना। चलिए पढ़े होंगे आप लोग। इसमें देखिए आप लोगों को मैं बता दूं, एक वृक्ष की हत्या में जो वृक्ष है वह उसकी डाली सूख गई है, तो डाली को जो है कभी जो है बंदूक बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। सूखी डाली को बंदूक। जड़ को बोला जाता है क्या? जड़ को बोला जाता है जूता, जूता। उसके बाद जो सूखी पत्ती है ऊपर का, सूखी पत्ती ऊपर का जो बच्चा है उसको टोपी जो है कभी बोलते हैं, और जो उसका पेड़ का जो चैली है ना, जो चमड़ा है उसको बोलते हैं वर्दी, ठीक है। इस प्रकार क्योंकि भूरा रंग का दिखाई दे रहा था, तो इस प्रकार से आप लोग याद कीजिएगा, ये पूछेगा आपसे एग्जाम में, है ना। उसके बाद देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ?
गरीब बस्तियों में क्या हुआ दोस्तों, ये सवाल बहुत अच्छा है। तो धमाके से देवी जागरण, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 44 की बात करते हैं तो हमारे नृत्य कवि ने मक्खी के माध्यम से किनकी जीवन दशा का चित्रण किया है। जी 44 का आंसर होगा बिल्कुल जो है दीनहीन लोगों की, जो गरीब हैं, जो जिनका शोषण करते हैं लोग, उन्हीं का जो है कवि जिक्र करते हैं। 45 कवि कहते हैं कि कवि किस रूप में जन्म लेकर शाम के अंधेरे में उड़ते हुए कपास के पौधे पर डरावनी आवाज़ में बोलना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उल्लू के रूप में, ध्यान रखिएगा उल्लू के रूप में राइट आंसर होगा। ये कहानी जानते हैं, ये जो कविता है ये जीवनानंद दास जो लिखे हैं, बंगाल से बड़ा प्रेम करते हैं, कहते हैं कि अगर हम मनुष्य न हुए तो कुछ ना कुछ बन के आना चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उल्लू, हंस, कौवा, बाबिल पक्षी आदि बन के आने की बात करते हैं हमारे कवि कौन, जो है जीवनानंद दास जी। 46 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, जीवनानंद दास किस भाषा कवि हैं, तो जीवनानंद दास जो है ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा जो है बांग्ला जो है कवि हैं, बांग्ला के कवि हैं। 47 है गंध जहाँ होगी होगी भरी घास की किस कवि की पंक्ति है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, बी ऑप्शन होगा जीवनानंद दास का। उसके बाद 48 बच्चों, अगले जन्म में कवि किसका हंस अगले जन्म में कवि किसका हंस बनना चाहता है। ठीक है ना, तो किसी किशोरी का हंस बनना चाहता है। उसके 49 है दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है, तो यहाँ पर 49 का आंसर होगा जी जनरल लिखे जी। देखिए इसमें हमारे साहब लिखे जी बताते हैं कि हे प्रभु हे भगवान, हम लोग के बिना तुम कैसे रहोगे, यदि हम लोग नहीं रह गए, संसार मनुष्य नहीं रह गए, तो आपका जीवन जो है सुना सुना हो जाएगा, आप भटकोगे, कोई भी तुम्हारा पूजा करने वाला नहीं बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे 50 किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा भक्त को। 51 अमराई का कुआं कहाँ है, तो अमराई कुआं दोस्तों रास्ते में था। रास्ते में अमराई कुआं कहाँ से कहानी, तो देखिए दही वाली मगम्मा कहानी से है। दही वाली मगम्मा में रंगप्पा जो है हमेशा छेड़ता था, पैसा मांगता था उधार में, किससे, मगम्मा से। मगम्मा अपने बेटे और पतों से अलग हो गई, उसके बाद जो है कहानी बनी थी। ठीक है ना, उसके बाद देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है कि रंगप्पा की नज़रें किस पर पड़ी थी, तो रंगप्पा की नज़र दोस्तों जी हाँ मगम्मा के धन और उस पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, तो ढहते विश्वास जो है ऑप्शन नंबर सी उड़िया भाषा से है। अब चलते हम लोग बच्चों आगे फटाफट, चलिए और देखिए आप लोग 54 नंबर बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था, लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था, तो बिल्कुल अच्युत नाम था। 55 मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है, तो बोलती है कि ये भाई क्या है, गौशाला है, और भला हम अपनी बेटी की सेवा नहीं करेंगे तो अस्पताल वाले क्या करेंगे। 56 नंबर है काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है, तो दोस्तों 56 का डी आंसर याद कीजिए, ईश्वर पेटलीकर का है। पापाती कितने साल की थी, याद की, देखिए सवाल पूछेगा आपसे, पापाती जो है कितने साल की थी, तो पापाती जो है राइट आंसर अभी अभी याद कर लीजिए, देर किस बात की। ठीक है, पापाती जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, 12 साल की थी, 12 से 13 दे रहा है किताब में। 58 है कि आई वांट दैट गर्ल एडमिट एंड किसने कहा, मतलब इस गर्ल को एडमिट कर लिया जाए, है ना, किसने कहा भाई, तो देखिए ये जो है बी ऑप्शन होगा बड़े डॉक्टर ने। ठीक है ना, जो कि बाहर से विदेशी शिक्षा पढ़ा करके आए थे और बीए के बच्चों को पढ़ाते थे भी। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है, तो जी बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल आंसर होगा सामाजिक कहानी है। 60 अगले दिन सीता ने क्या किया, भाई जानते हो सीता के 3 बेटे थे, कैलाश, बिज्जू और कौन था, कैलाश, बिज्जू और बच्चों कैलाश, बिज्जू और नारायण। ठीक है, नारायण जो है बड़ा लड़का है, नहीं सॉरी कैलाश बड़ा लड़का है, ये कहानी है। तो 60 का आंसर जो है याद करने के लिए आपको ध्यान रखना है जी। अगले दिन सीता ने क्या किया भैया, तो भैया जानते हैं आप लोग, सबसे पहले दिन जो है तीनों बेटों ने कहा कि एक एक महीना माँ सबके पास रहेगी, है ना, एक कुछ सालों तक बीता। उसके बाद फिर बड़ा बेटा बोलता है नहीं इधर आओ तुम लोग, मेरा बात सुनो, अब माँ को 50-50 रुपये हम लोग देंगे, वो अलग हम लोग से खाना बनाएगी, अलग रहेगी। ठीक है ना, कोई भी आपस में झगड़ा नहीं करेगा। इस प्रकार से माँ बताइए बच्चे जो है माँ बेटे और बेटी जन्माते हैं, जब बड़े होते हैं बेटे तो अपने मन का करते हैं और बुढ़ापा में सहारा नहीं बन पाते हैं, इसलिए सहारा बनना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन जो है अगले दिन सीता ने क्या किया भाई,
तो अगले ने सीता ने क्या किया, काम करने लगी। ठीक है, काम करने लगी मतलब घर को छोड़ के चली गई और बोली भाई जब यही काम करना है तो हम कहीं भी झाड़ू लगा लेंगे, बर्तन मांज लेंगे, है ना, इस तरह से। ओके, चलिए 61 की बात करते हैं। तो हिंदी में अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अंतस्थ वर्णों की संख्या जो है आपका कितना है दोस्तों, 4 है। 62 है। भ का उच्चारण स्थान क्या है, देखिए प फ भ, तो हमेशा ओष्ठ से आएगा, ओष्ठ से आएगा। तो यहाँ पर 62 की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 63। मोर शब्द क्या है? वाह क्या क्वेश्चन पूछा है भाई। मोर शब्द जो है ऑप्शन नंबर बी तद्भव हो जाएगा। ठीक है ना। 64 रूपांतर की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? रूपांतर की दृष्टि से शब्द जो है कितने, देखिए शब्द पूछ दिया बच्चों, शब्द 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं 65 की। तो जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? भाई एक वस्तु का बोध होगा तो उसे क्या बोलेंगे आप लोग, दिमाग लगाइए जी, जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे दोस्तों। चलिए, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? तो भाववाचक, भाई इसमें भाव की बात हुआ है। 67 लिंग के अनुसार अशुद्ध जोड़े, है ना, का चयन करें। अशुद्ध जोड़े का चयन करें लिंग के अनुसार, अशुद्ध कौन इसमें है? तो जो बिल्कुल शिक्षक शिक्षिका, यही आंसर होगा। चलिए अगला है आपका 68 नंबर क्वेश्चन, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या है? देखिए पूछ ही दिया, मैंने बताया था दोस्तों कि मगरमच्छ हो गया, चूहा हो गया, ये सब पूछेगा स्त्रीलिंग रूप। तो दोस्तों 68 का जो आंसर याद कर लीजिएगा, मादा बस मादा लगा देगा यहाँ पर, ये मत सोचिएगा कि मगरमच्छिया देगा तो ऐसे देगा, इसे नहीं देगा। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? मादा मगरमच्छ, मादा। देखिए नर का मतलब हो गया पुरुष और मादा का मतलब हो गया स्त्री। ठीक है ना। इस प्रकार से 68 क्वेश्चन मैंने। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है 69, भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में कौन सा कारक? देखिए भूखे को बोला है, को भूखे को, देखिए यहाँ पर को आया ना, तो भूखे को बोला है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया ये। तो 69 का जो सी है संप्रदान में होता है को के लिए। ठीक है, संप्रदान में होता है को के लिए, सूत्र याद कीजिए, कारक विभक्ति। 70 है कि यहाँ पर देखिए 70 पूछा है कि स्नेह को मार्ग, मार्ग रेखांकित शब्द कौन सा है? मार्ग। 70 का डी होगा दोस्तों, संबंध, है ना। मार्ग, देखिए स्नेह को मार्ग, यानी कौन आया है बच्चों? स्नेह यानी प्रेम लगाया हुआ है, संबंध बन गया है ना, संबंध वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से व्याकरण पकड़ा जा रहा है आपका। घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण? देखिए घर से लौटा हुआ, से यानी भूल गया था अब लौट गया है। तो बताइए दिमाग लगाइए बच्चों क्या होगा कमेंट बॉक्स में। 71 का जो बी ऑप्शन होगा अपदान कारक। ठीक है ना, अपदान में से आता है, ऐसे करके आता है बच्चों। अब देखिए 72 की बात करते हैं। तो शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? शायद, मतलब भाई शायद बोला हुआ है, कमरे में कोई छिपा हुआ है ना। इस वाक्य में रेखांकित मतलब सोच रहा है दोस्तों। तो सोच रहा है तो क्या होगा? देखिए शायद कमरे में, मान लीजिए शायद में कोई कमरा में कोई छिपा हुआ है, मान लीजिए मनुष्य भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है, भैंस भी हो सकता है, गाय भी हो सकती है ना, कोई भी छिपा रहता है, सांप भी हो सकता है। ठीक है ना। तो मान लीजिए अनिश्चित है बात, यह बात जो है अनिश्चित कही गई है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 100% गारंटी है दोस्तों कि पेपर यही रहने वाला है, फर्स्ट सेटिंग में और सेकंड सेटिंग में। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, इसको जिम्मेवारी समझ के आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देख लें। ठीक है ना। चलिए उसके बाद, क्योंकि इसमें ग्रामर भी है और सब कुछ बता दिया मैंने। 73 की बात करते हैं, निम्न में से सर्वनाम नहीं है। देखिए यहाँ पर सर्वनाम नहीं बोला गया है। तो देखिए भैया सर्वनाम नहीं जब बोला गया है तो यहाँ पर जो है देखिए राम, यह वह तुम, तो देखिए सर्वनाम में आता है यह वह तुम आता है, राम अइबे नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए 74 की बात करते हैं, आपने क्या खाया, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? वाह, देखिए इसमें क्या बोला है ना, अभी बताया दोस्तों मैंने कि क्या हो गया, वह हो गया, सब में किस में आता है? ये दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। कब, ठीक है, कैसे, है ना, कब, है ना, क्यों, है ना, ये सब जो है कहाँ, ये सब प्रश्नवाचक है दोस्तों सर्वनाम। ठीक है। अब देखिए 75 की बात करते हैं। तो 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? 30 विशेषण का उदाहरण है, 30 दिन बोला है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आप लोग याद करते होंगे बी ऑप्शन होगा संख्यावाचक। 30 दिन यानी कहने का मतलब यहाँ संख्या का प्रभाव पड़ रहा है, तो ये संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कलंक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो कलंक शब्द का विशेषण हो जाएगा कलंकित। ठीक है ना। अब देखिए वहाँ पर देखिए 77 की क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ाता है? तो दोस्तों क्रिया बनाने के लिए धातु में आप लोग जोड़ते हैं ना। ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है, 78 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं।
तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातुएं बनती हैं उन्हें क्या देखिए परिभाषा से पूछ दिया दोस्तों, बहुत चालाक है बोर्ड। परिभाषा से भी आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातुएं बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नाम धातु बोलते हैं, नाम धातु। 79 विमुख शब्द में उपशब्द की शुरू में ही वी आया ना, उपसर्ग शुरू में लगते हैं प्रत्यय बाद में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 79 कह रहा है कि विमुख शब्द में उपसर्ग कौन है। तो भाई देखिए साफ साफ आंसर दिखाई दे रहा है, वी ऑप्शन होगा, वी 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 शुरू में ही लग जाए। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। देखिए वियोग शब्द में उपसर्ग, देखिए फिर योग बोल दिया, फिर वी बोल दिया। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप लोग को, चलिए डी ऑप्शन हो गया। अब देखिए 81 नंबर में क्या पूछा गया बच्चों, बहुत ही वायरल है। वास्तविक शब्द में प्रत्यय, देखिए प्रत्यय अंत में लगता है, प्रत्यय अंत में लगता है। तो वास्तविक में देखिए ई का रहा है ना, ध्यान रखिए छोटका भी है, इससे छोटका भी है, छोटा ही होगा। तो ये कहाँ है, डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन वास्तविक में लास्ट में ई का रहा है बाबू। तो अच्छे से बाबू याद कर लीजिए बेटा एकदम। 82 नंबर देखिए बढ़िया शब्द में प्रत्यय, देखिए बढ़िया, लास्ट में देखिए या डी ऑप्शन होगा बच्चों, एकदम ठोकिए आंसर फटाफट। और देखिए 83 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गणेश का संधि क्या होगा भाई, गण प्लस इस कहाँ है पता लगाइए, गण प्लस इस बड़ा ही रहेगा भाई, सावधान बड़ा ही रहेगा, गण प्लस इस, डी ऑप्शन गण प्लस इस यहाँ पर दिखाई दे रहा है देखिए। उसके बाद 84 की बात करते हैं। तो पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा भाई, पंचम तो एकदम साधारण सी बात है कि पंचम का संधि विच्छेद आप लोग कर लेंगे। तो पंचम का हो जाएगा राइट आंसर पम प्लस चम, यानी अनुस्वार ऊपर जाता है, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन सही होगा। 84 के बाद अब हम आते हैं 85 की बात करते हैं। सीधे आप लोग को 100 नंबर जो है बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, वाह क्या बात है दोस्तों, ये दोस्तों वायरल क्वेश्चन है बाबू, वायरल बिल्कुल वायरल है। पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, पीताम्बर भाई, पिता प्लस अंबर, पिता प्लस अंबर। तो यहाँ पर देखिए 85 का सी होगा पित्त प्लस अंबर, पित्त प्लस अंबर होगा राइट आंसर सी ऑप्शन, पित्त प्लस अंबर पीताम्बर। नेक्स्ट, क्योंकि जानते हैं आप लोग अ प्लस अ क्या बनता है, आ बनता है, ठीक है, जो कि स्वर में आता है। 86 ऋषि मुनि शब्द किस समास का, देखिए पूछ दिया ना, ऋषि मुनि शब्द किस शब्द का समास है। तो ऋषि मुनि हो जाएगा राइट आंसर, जी हाँ दोस्तों बी ऑप्शन द्वंद्व समास का। अरे भाई ऋषि बीच में, देखिए ऋषि है, ट्रिक बताया था आप लोग को, ऋषि बीच में मुनि है ना बच्चों, बीच में आपका और आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं 87 की, महात्मा शब्द किस समास का उदाहरण है। तो महात्मा कौन बनता है भाई, जो कर्म करता है, तो कर्मधारय समाज, महात्मा हो गया, ईश्वर हो गया, भगवान हो गया, अल्लाह हो गया, ये सब जो भी है कर्म के अनुसार बने हुए हैं। 88 देह चोर शब्द कौन सा समास है भाई, देह को चुराने वाला है, देह को चुराने वाला। तो दोस्तों यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, कहने का मतलब ये है कि देह को चुराने वाला, इसमें को आया यानी कारक आया बच्चों, यहाँ पर ट्रिक समझिएगा, तो हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों बाबू 89 नंबर की बात करते हैं बेटा। तो काम का सही पर्यायवाची रूप कौन होगा, काम का सही पर्यायवाची क्या होगा, देखिए काम का पर्यायवाची पूछ देना आपसे, तो काम का पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ पर देखिए मतंग, समर, सदन। देखिए यहाँ पर देखिए काम का सही पर्यायवाची जो है ना, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए सस्पिशन दिमाग है कि काम का सही पर्यायवाची। चलिए आप लोग क्या कीजिए दोस्तों, देखिए मदन और सदन ये दोनों तो होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों तो काम का, सदन नाम है, मदन नाम है। अब इसमें से मतंग और समर में से ऑप्शन होगा। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। 90 नंबर देखिए, विकसित का सही पर्यायवाची रूप क्या है, विकसित का सही पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों, यहाँ पर प्रफुल्लित हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद 91 देख रहे हैं, तो 91 कह रहा है सात्विक का विपरीतार्थक क्या होगा, देखिए यहाँ उल्टा पूछ दिया, सात्विक का विपरीतार्थक क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों सात्विक का जो विपरीतार्थक हो जाएगा वह तामसिक होगा। 92 देखिए प्राचीन का विपरीतार्थक क्या होगा, भाई देखिए प्राचीन माने पुराना, तो प्राचीन का जो सो पुराना हो जाएगा बाबू, प्राचीन का पुराना, देखिए यहाँ पर राइट आंसर याद कीजिए, सी ऑप्शन होगा तामसिक, सॉरी युगीन, है ना, युगीन मतलब नया होता है। उसके बाद 93 के देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर सस्पिशन हो जाइए। 91 नंबर क्वेश्चन फिर से बताने का प्रयास करें, सात्विक का विपरीतार्थक क्या होगा। देखिए सात्विक का विपरीतार्थक दोस्तों यहाँ पर तामसिक बताए हैं, ठीक है। अब देखिए 92 का है प्राचीन का विपरीतार्थक, देखिए प्राचीन माने पुराना होता है, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा फिर से बच्चों, थोड़ा सा जस्ट मिस्टेक। देखिए प्राचीन का जो है विपरीतार्थक शब्द क्या है,
तो भाई देखिए प्राचीन माने पुराना, ठीक है। इसका नया चाहिए तो वर्तमान तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, युगीन होगा। ये देखिए अर्वाचीन होगा, मतलब नया नया चीज़, ठीक है ना। जिसे कैसे पूछा गया है 93 करा कि जो शुद्ध में जो युद्ध में स्थिर रहता है वह क्या कहलाता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है तो युधिष्ठिर कहलाता है, ठीक है। ओके। 94 जिससे सब कुछ कहा जा सके क्या है, जिससे सब कुछ कहा जा सके क्या है, अनतरंग, अनतरंग, ठीक है ना। 95 कह रहा है कि बच्चों की खाक छानना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। देखिए मुहावरा पूछ ही दिया गया, खाक छानने का मुहावरे का अर्थ क्या है, तो बिल्कुल व्यर्थ प्रयत्न करना, व्यर्थ प्रयत्न करना। अब देखिए 96 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है गाजर मूली, देखिए बीच में हाइफल दिया है, गाजर मूली समझना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। भाई गाजर मूली किसी को समझिएगा, इसका अर्थ क्या हो सकता है, निर्मल समझना, कमजोर समझना। 97 है शब्द शुद्ध कौन है, इसमें देखिए शुद्ध अशुद्ध से पूछ दिया गया है, सारे ग्रामर से क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, सारे ग्रामर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 97 का बी होगा प्रतिष्ठा। 98 का निम्न में शब्दों में कौन शब्द शुद्ध है, देखिए शुद्ध भी पूछ दिया आपसे, शुद्ध भी पूछ दिया आपसे, तो 98 में शुद्ध बताइए कौन है, कमेंट कीजिए फटाफट। देखिए प्रतिवादी ये तो गलत लग रहा है, ऑप्शन देखिए बड़ी है, ये भी गलती है। प्रतिवादी, प्रतिवादी देखिए यहाँ पर देखिए सस्पेंशन बच्चा खा जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी भी सही है और ऑप्शन नंबर ए भी सही है, तो ए और डी दोनों सही होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद 99 की बात करते हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए शुद्ध पूछ दिया ना, शुद्ध पूछा कि नहीं पूछा, सभी ग्रामर पूछ दिया बच्चों, सभी ग्रामर बाबू पूछा हुआ है। और ध्यान से हम तो कहते हैं बच्चों कि अच्छे से बनाइएगा पेपर, मन लगा के। कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है, राम ने पुस्तक खरीदा, ये गलत है, राम ने पुस्तक खरीदा गलत है, राम पुस्तक खरीदा गलत है ना। उसके बाद यहाँ पर राम ने पुस्तक खरीदी, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। शुद्ध वाक्य कौन है, देखिए अभी पूछ दिया फिर शुद्ध वाक्य, 100 नंबर पर हम लोग आ चुके हैं। शुद्ध वाक्य कौन है, रोटी ताजी है, गलती है दोस्तों, रोटी दूजे एक बार समझते हैं। शुद्ध वाक्य कौन है, आम की ताजी खबर, आज की ताजी, देखिए आज का ताज़ा खबर होता है, ये गलत है। दाल अच्छा है, भाई दाल अच्छी होती है बच्चों, ये गलत है, दाल अच्छी होती है। हवा बहता नहीं, ये नहीं, गलती है, हवा बहती है भाई। और रोटी ताजी है, देखिए रोटी ताज़ा है बोलते गलती हो जाता है, रोटी ताजी है तो सही आंसर है, क्योंकि रोटी जो है स्त्रीलिंग है, बी ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से मैंने आपको 100 में 100 बता दिया दोस्तों, और यही पेपर छपने वाला है, ध्यान रखिएगा। 15 फरवरी 2024 को फर्स्ट सेटिंग एंड सेकंड सेटिंग में हिंदी खास करके 50 को ऑब्जेक्टिव में से याद कर लीजिए। हालांकि मैंने कुल मिला के दोस्तों 100 में 100 बताया, 100 में 100 बताया, बिल्कुल सही से आंसर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को वायरल शेयर कीजिए आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक अपने दोस्तों के पास, ताकि सभी बच्चे और बच्चियाँ बिहार बोर्ड के इस क्वेश्चन को देख सकें।